जैसा कि हमने आपसे बताया था कि जो भी नर्सिंग की वैकेंसी आती रहती हैं, आपको टाइम टू टाइम पता चलती रहेंगी। आज इसी के तहत आपके नॉर्थर्न कोयल फील्ड की तरफ से नर्सिंग की वैकेंसी आई है। ये वैकेंसी आपकी नॉर्थर्न कोयल फील्ड में वैकेंसियाँ होती हैं। ये नर्सिंग, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल में आती है वैकेंसियाँ। तो इस वीडियो में बात करेंगे क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, सिलेक्शन प्रोसेस किस भी पे होगा, आपको अप्लाई कैसे करना है। ये सीधी भर्ती रहने वाली है, अच्छी खासी पोस्ट रहने वाली है फिलहाल। तो अगर आप एलिजिबल होते हैं तो आप अप्लाई कर दें जाके। और अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। चलिए बात करते हैं वैकेंसियाँ क्या आने वाली। बट इससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, आने वाले समय में जो भी वैकेंसियाँ हैं कभी भी मिस आउट नहीं होने देंगे। खासकर जो नर्सिंग की वैकेंसियाँ होंगी, डेली कहीं ना कहीं से कोई वैकेंसियाँ होती पता चलती रहती है। इसके लिए बेल आइकन ऑल पे कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले समय में जो भी वैकेंसियाँ होंगी आपको टाइम टू टाइम पता चल जाएगा। चलिए बात करें वैकेंसियाँ कहाँ से आने वाली है, तो आप यहाँ पे आएंगे नॉर्थर्न कोयल फील्ड इंडस्ट्री की तरफ से वैकेंसी आई है, जिसमें आपकी स्टाफ नर्स की बात कर लेते हैं। टोटल 16 पोस्ट रहने वाली है। इसमें से 9 वैकेंसी आपकी केवल रखी गई हैं, अनरिजर्व कैटेगरी में रखी गई हैं। और आपके यहाँ पे जो वैकेंसी रखी गई हैं, शेड्यूल कास्ट वालों की 3 वैकेंसी रखी गई हैं और ओबीसी वालों के लिए 4 वैकेंसी रखी गई हैं। तो ओवरऑल आपकी 16 वैकेंसी रहने वाली है। फार्मासिस्ट की 5 वैकेंसी रहेंगी, लैब टेक्नीशियंस वाली के लिए 6 वैकेंसी रहने वाली है। अगर अदर फ्रेंड है जानते हो तो वीडियो शेयर कर देना, जो अदर कैंडिडेट हैं वो जाके अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट क्या रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। अगर ये आपको नोटिफिकेशन ना मिले तो व्हाट्सएप पे लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट अप्लाई कर पाओगे। तो इसकी लिंक व्हाट्सएप पे मैंने प्रोवाइड कर दिया है। कि यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा, तो हाँ यहाँ पे रिजर्वेशन मिलेगा, जैसे आपको यहाँ पे गाइड किया गया है। ये वाला पॉइंट आप अच्छे से रेड कर लेना। अनरिजर्व कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी वालों के लिए यहाँ पे वैकेंसियाँ रखी गई हैं। देखिए जिसमें आपके शेड्यूल कास्ट की वैकेंसियाँ नहीं है, आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ फिक्स रहने वाली हैं, तो उस हिसाब से आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा। इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट आने वाली है 30 जनवरी 2026 आने वाली है। अगर इससे पहले आप वीडियो देख रहे हो तो अप्लाई कर पाओगे। इससे अगर बाद वीडियो देख रहे हो तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 30 जनवरी 2026 से एक्सटेंड नहीं की जाएगी। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है। वैकेंसियाँ आती हैं, ये तब फाइनल आप अप्लाई कर पाओगे तो यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। बात करें मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया गया है। तो देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये पहली बात तो आप यहाँ पे डाउट नहीं करना, ये गवर्नमेंट की जॉब होती है। हम आपको वही वैकेंसी बताते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से होती है। तो यहाँ पे रिजर्वेशन भी गवर्नमेंट की ही तहत आपको मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 तरीके की एलिजिबिलिटी रहने वाली है। पहली एलिजिबिलिटी आपकी रहने वाली है, आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होता है, जिसमें आप फॉर्म फिल कर पाते हो। यहाँ पे आप क्लियर मेंशन भी किया गया है, eligible application meeting the minimum eligibility criteria as specific under this notification will be based on the specific फिजिकल अटेंडेंस एंड एनुअल रिपोर्ट ACR के हिसाब से। तो ACR क्या होता है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में तब काउंट होता है तो विदाउट रजिस्ट्रेशन कोई कैंडिडेट फॉर्म नहीं फिल कर पाता है। अगर आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो आपके लिए यहाँ पे मार्क्स भी मिलते हैं। जिसके पास जितना एक्सपीरियंस उसको उतने मार्क्स मिलते हैं। अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपके पास कम ईयर का एक्सपीरियंस है तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे। बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के भी यहाँ पे नंबर दिए जाते हैं। ठीक है। और बात कर लेते हैं यहाँ पे सैलरी क्या रहने वाली है। तो सैलरी के लिए आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करने का प्रोसेस सैलरी बताई गई है। इस वैकेंसी की जो लास्ट डेट आने वाली मैंने आपको पहले भी क्लियर किया है, 31 जनवरी 2025 से पहले, इसके 26 से पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम हो, डॉट आपको यहाँ पे ईमेल प्रोवाइड की गई है, आप इस ईमेल पे जाके यहाँ पे डाउट क्लियर कर सकते हैं। फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, यहाँ पे सैलरी क्या रहने वाली है। तो सैलरी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी उतनी सैलरी यहाँ पे नहीं दी जाएगी। यहाँ पे सैलरी लेवल 4 का लगेगा। अप्रॉक्सीमेटली 39,000 आपकी पर मंथ सैलरी लगेगी। अगर यहाँ पे परमानेंट होती तो 74,000 पर मंथ आपकी सैलरी होती। बट ये आपकी गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आएगी वैकेंसी है। बट यहाँ पे जो आपकी सैलरी रहने वाली है ये आपका लेवल 4 का ग्रेड पे लगेगा। तो यहाँ पे 39,000 पर मंथ सैलरी आपकी रहेगी। TDHRA अलग से दिया जाता है। एप्लीकेशन फॉर्म की बात कर लेते हैं, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस यहाँ पे दिख रहा होगा। अगर एलिजिबल हो तो आपको ये फॉर्म जरूर फिल करना पड़ेगा। अब ये फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में विजिट कर लोगे तो आप वहाँ पे मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे हमें व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। फिलहाल अगर किसी को ना मिले तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा PDF। बात करें फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, तो आपको यहाँ पे पहले एक फ़ोटो पेस्ट करनी है। ये 6 महीने से ज़्यादा पुरानी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। कैपिटल लेटर में अपना नाम फिल करें, फिर अपना फादर नेम फिल करें, फिर डेट ऑफ बर्थ फिल करें,
एम्प्लॉयमेंट नंबर क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर अलग चीज़ होती है। एम्प्लॉयमेंट नंबर होता है जब आप किसी भी वैकेंसी के लिए एलिजिबल होते हो, नॉन एम्प्लॉयमेंट होते हो, तो आपको एक गवर्नमेंट नंबर प्रोवाइड करती है। अगर नहीं है तो आपको यहाँ पे 24 आवर्स में इनकी गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट में विजिट करोगे तो एम्प्लॉयमेंट नंबर मिल जाएगा, या किसी भी साइबर कैफ़े में जाके आप एम्प्लॉयमेंट नंबर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे गवर्नमेंट के साथ में जॉब सीकर्स के ऑफिशियल फ्रंट में फिल करके जॉब एम्प्लॉयमेंट नंबर मिलते हैं, तुरंत ही हैंड ओवर मिल जाता है। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, डेट ऑफ आपको ये फिल करना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, पोस्ट अप्लाइड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, करंट एड्रेस, ये सब फिल करने के बाद आप यहाँ पे जाके फॉर्म सबमिट कर पाओगे। फॉर्म सबमिट कहाँ करना है? सबमिट करने के लिए यहाँ पे डेट कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे तब इंटरव्यू होगा, उसी में आपको ये फॉर्म फिल करके ले जाना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। बाकी मैंने आपको गाइड कर दिया फॉर्म फिल कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। जॉब लोकेशन शायद मैंने आपको नहीं बताया तो क्लियर कर देते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ कोयल फील्ड की तरफ से वैकेंसी होती है। ऑफिशियल वेबसाइट www.ncl.il.in की ऑफिशियल वेबसाइट में आने वाली। ईमेल एड्रेस आपको दी गई है। जॉब आपकी मध्य प्रदेश में रहने वाली, बट ऑल इंडिया कैंडिडेट चाहे तो फॉर्म फिल कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।